कंफ्यूजिंग और कॉमन क्वेश्चन, बेबी कब करें सेकंड बेबी। फर्स्ट बेबी के टाइम पे तो करने की इतना ज़रूरत नहीं होती जितना कि हमें पूरी समाज है, हमारी फैमिली है और बाकी सब लोग प्रेशराइज कर ही देते हैं, अरे शादी हो गई बेबी कर लो, शादी हो गई, आजकल का टाइम ऐसा ही है, कर लेना चाहिए जल्दी ये वो। तो फर्स्ट बेबी के टाइम पे तो मैं कोई यहाँ पर ज्ञान देने नहीं बैठी हूँ, पर सेकंड बेबी के टाइम पे ये जो कन्फ्यूज़न होता है ना, सेकंड बेबी कब करें, सेकंड बेबी मतलब क्या सोच कर करें, तो देखिए इसमें ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, जो कि मेजरली 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये सही लगते हैं तो आप कभी भी प्लान कर सकते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि थोड़ा सोच समझ के प्लान करें। तो फर्स्ट वन थिंग है, अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट जो आपका बेबी रहा है ना, उसके टाइम की प्रेगनेंसी, डिलीवरी टाइम, वो सब आपको पता है, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपका हेल्थ इशू जो भी रहे हो या अभी तक आप रिकवर कर पाए हो नहीं पाए हो, बॉडी में डिलीवरी नॉर्मल थी, सी सेक्शन था, या फिर डिलीवरी होने के बाद आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, या आपके पास में जो डिलीवरी के बाद का जो समय था उस टाइम पे आपने, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने हेल्थ रिकवरी अच्छी कर ली है, तो फर्स्ट वन पॉइंट ये क्लियर होता है कि आप सोच सकते हो आप सेकेंड बेबी के लिए, क्योंकि आप फिजिकली फिट हो। दूसरी चीज़ जो होती है, बच्चे को लेके कोई आपको सजेस्ट करता है कि अरे दोनों बच्चे एक साथ पल जाएंगे, बढ़िया है, दूसरा भी तू कर ले, ड्यूटी ख़त्म हो, तो फिर तो ज़िंदगी भी जी लो इसी तरह से, 10-15 साल जीनी है, जल्दी से जी जाके ख़त्म हो, फ्री हो। ये फ्री होना क्या होता है कि दो बच्चे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस चीज़ को सोच समझ के देखें कि अगर आप 2 बच्चों के साथ में प्लान कर रहे हैं तो हर चीज़ उसमें मैटर करती है ना। ये थोड़ा ना होता है कि हाँ जल्दी से रफा दफा कोई काम थोड़ा ना रोटी सब्जी की बनाया और काम खत्म हुआ। तो दूसरे बच्चे के लिए फिर आपको लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं 5 साल का गैप तो होना चाहिए, बड़ा बच्चा आराम से समझदार हो जाए, वो संभाल लेगा। कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि दूसरा बच्चा पहले बच्चे को संभाल ही लेगा? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-2.5 साल में भी आपको ये फील करवा देंगे कि हाँ अब आप संभाल सकते हो, अब आप कर सकते हो दूसरा बेबी प्लान, क्योंकि बच्चे इस तरह से आपको फील करवा देते हैं। और कई बार 5 साल के बच्चे भी इतना मतलब लल्ला चप्पा और पैम्पर करवाते हैं इस तरह से, मतलब किसी भी लेवल पे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि दूसरा बेबी, आप सोचने के नाम पे ही आपको होता है। तीसरी चीज़, कोई कितना भी बोले कि हम रख लेंगे, हम ध्यान रख लेंगे, इवन हस्बैंड तक भी, ठीक है, उनका काम भी मुश्किल से 10-15 मिनट या आधा 1 घंटा संभालना अलग होता है। पूरा होल डे बच्चे को संभालना वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दादी नानी और बाकी लोग कितना कितना संभाल लेते हैं, 5-5 10-10 मिनट। थोड़ा सा बच्चा रोया, देखना इसको भूख लगी है क्या, देखना इसको नींद आ रही है क्या। तो आप किसी भी पोजीशन में आपको पता है कि आपको ही संभालना है। ये हो गए 3 पॉइंट्स, लास्ट एंड मेजर पॉइंट्स। देखिए अब आते हैं हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके। अगर आपकी एज 30+ है, अराउंड 31-32 आपकी एज है, और आपको सेकंड बेबी कंसीव करना है, आपका प्लानिंग है कि आपको सेकंड बेबी करना है, तो क्योंकि आजकल आपको पता है इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब कुछ है, तो आपको सेकंड बेबी प्लान जल्दी ही कर लेना चाहिए। बट प्लान करते टाइम बाकी चीज़ें बहुत एकदम वो मेजर पॉइंट्स हैं, आप उनको ना नोट डाउन करके रखो कि अगर मेरी हेल्थ ठीक है, दूसरा कि मेरा बेबी कितना समझदार है, या मुझे अब उसको थोड़ा सा ट्रेन करना है कि हाँ बेटा अब आपका छोटा भाई बहन जो भी आने वाला है, तो उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख, थोड़ा सा हस्बैंड को भी समझा के रखिए कि हाँ हाँ इस तरीके से। क्योंकि जब आप एक तरफ तो आप प्लानिंग कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो, सब कुछ आपकी ही सफरिंग होती है, ये भी आप समझ के देखिए। हस्बैंड अपनी तरफ से बोल देंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, पर आपको भी पता है कि उनको बाहर कितना काम होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के बीच में ये जो मेरे मेजर पॉइंट्स, अगर आप ये कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली आप सेकेंड बेबी प्लान